नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डीजीटी के ऊपर जो आईटीआई स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री स्टूडेंट के एडमिट कार्ड निकला है ना, उस पर बड़े सवाल उठे हैं। और ये सवाल हमारे तरफ से भी नहीं, ये बहुत सारे स्टूडेंट, प्राइवेट आईटीआई, यहाँ तक कि गवर्नमेंट आईटीआई के भी प्रिंसिपलों ने उठा दिया है। अपना नाम ना बताने के चक्कर में गवर्नमेंट के प्रिंसिपलों ने बोला कि सर, डीजीटी ने ये पहली बार ऐसे किया है सर, जो बहुत गलत हो रहा है और भविष्य इसका बहुत खराब है। उन्होंने बताया कि सर 2018, 19, 20, 21 के ऐसे लड़के हैं बहुत सारे जो अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर दिए हैं या अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिए हैं, तो ओटीपी नहीं आ रहा है। इस पे जो है तो डीजीटी ने सीधे सीधे जो लड़कों के मेल पर हाल टिकट जारी किया, तो कई लड़कों को तो शायद मिल गया और कई लड़कों को नहीं मिला है। अभी तक हमारे गवर्नमेंट आईटीआई के जो प्रिंसिपलों की जो आईडी होती है उस पर नहीं भेजे हैं। इस पर जो है तो शंका बढ़ती चली जा रही है और लड़के आ करके दबाव बना रहे हैं और हमको परेशान कर रहे हैं। चलिए, शनिवार, इतवार और सोमवार आज भी छुट्टियां हैं, लेकिन इतने फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। अभी तक कोई हमको जो है तो ये पता नहीं है कि क्या बच्चों के जो है तो फिर लॉगिन में भी डालेंगे या फिर हमारे जो है तो ईमेल पे डालेंगे। ये नाम ना बताने के चक्कर में जो है तो प्रिंसिपलों ने बोला है, वो भी गवर्नमेंट के प्रिंसिपलों ने। प्राइवेट आईटीआई के संचालकों को तो हालत ही खराब है। लड़के आईटीआई पर जा करके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि आप बताइए, मैं तो आईटीआई आपके यहाँ से किया हूँ, फीस मैंने भरा है आपके यहाँ, आप बताइए हमारा हाल टिकट क्यों नहीं आ रहा है, जबकि हमारे साथी का हाल टिकट आ गया है। बच्चे यह समझने की जो है तो बिल्कुल भी वो कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपका ईमेल एड्रेस आपके द्वारा ही जो है तो गलत किया गया था या प्राइवेट आईटीआई के द्वारा गलत किया गया था। अब ये सारी चीजें आपको पहले भी समझना चाहिए, लेकिन सवाल मैं आज डीजीटी के ऊपर ये उठा रहा हूं कि ये पद्धति चालू कर देने से देखिए आप कितना भी भारत स्किल 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 और नई चीजें डेवलपमेंट करते चले जाइए, लेकिन सवाल जो मैं आज आपको उठा रहा हूं तो सुन लीजिए कि पहला जो मैं आपके ऊपर सवाल कर रहा हूं तो ये बताइए कि आप 4.5 लाख लोगों का ईमेल भेजना से बेहतर अगर आप ये किए होते कि 15,000 जो आपके डेटा बताते हैं आईटीआई के, तो 15,000 आईटीआई को आपने मेल भेजा होता तो आईटीआई के प्रिंसिपल के पास चला जाता पीडीएफ बना करके, तो वो उसकी जवाबदारी थी, वो देता जिसको देता तो देता। लेकिन आप लोगों ने ये कहा कि हम बहुत एडवांस हो रहे हैं, बहुत आगे चले जा रहे हैं और 4.5 लाख, क्या गारंटी है कि 4.5 लाख लड़कों का जो एडमिट कार्ड है सब पे चला ही जाएगा? कम से कम आप पहले जो है तो हर एक प्रिंसिपल के आईडी पे आप डाल दिए होते। प्रिंसिपल चेक करता है अपने यहाँ कि भैया इतने लड़कों का आया है, इतने लड़कों का नहीं आया है, वो आपको मेल करता है, आप उसको कर लेते। तो आप जो ये चीज कहते हैं ना डीजीटी के अधिकारी कि हम बहुत पारदर्शिता ले आ रहे हैं, तो आपकी एक तो मैं सच्चाई बताऊं, आपकी जुबान की, आपकी टाइम की कोई कीमत नहीं होती है, ठीक है। आपने जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें 23 तारीख लिखा है, आप उठा करके देख लीजिए कि हाल टिकट 23 तारीख से चालू होगा, ठीक है। आप नहीं कर पाए, आप नहीं, आपको पहले सोचना था कि 4.5 लाख लड़कों का डेटा जब मैं डीजीटी का उसमें एनसीवीटी के पोर्टल पर डालूंगा तो लोड बढ़ेगा तो नहीं हो पाएगा। और एक ये चीज पद्धति है। आप अब हमको एक चीज बता दीजिए कि फीस कौन आपको देता है? फीस आपको कौन देता है? आईटीआई वाला ना देता है, तो आपको आईटीआई के भी कुछ मान मर्यादा को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? आईटीआई के मैं ये पक्ष में नहीं हूं, अगर घटिया आईटीआई ऐसा कुछ कर रही है तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं भाई साहब, लेकिन आप सबको चोर साबित नहीं कर सकते हो कि सब प्राइवेट आईटीआई वसूली करते हैं इसके नाम पे। और वसूली करते हैं साहब तो किसकी वसूली करते हैं? अगर फीस बकाया है तो अपनी वसूली करते हैं। आपसे करेंगे वसूली, किससे करेंगे वसूली? बताइए, आप फीस दे दीजिए। किसानों को तो पैसा दे रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं, दे दीजिए आईटीआई संचालकों को पैसा कि भैया फ्री में लड़कों को पढ़ाइए, हम दे देंगे पैसा। एक आईटीआई वाला कुछ नहीं कहेगा, दे दीजिए 15, मैं तो कह रहा हूं 15,000 रुपए साल के दे दीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा 15,000 एक साल का कोर्स को दे दीजिए। आईटीआई वाला लड़के से फीस नहीं मांगेगा साहब।
आपको जो करना है करिए, वो पढ़ाएगा ईमानदारी से। लेकिन आप लोग 1, 2, 10, 15, 20, 10%, 15% ITI के चक्कर में बड़े ITI को आप लोग मार रहे हो। बेचारे मेहनत से पढ़ा रहे हैं। लड़का कहता है कि सर जब एडमिट कार्ड लेने आएंगे तो पैसा दे देंगे। अब वो लड़का वहाँ पे जब एडमिट कार्ड देने आता है तो उसकी बकाया रहती है। एक ITI वाले ने, मैं अच्छा अभी ध्यान में आ गया, एक ITI वाले ने आज हमको मैसेज किया कि सर मेरी 14 लाख की वसूली है। हमको लगा कि ये झूठ बोल रहा है। उसने तो सारा चीज़ ही मेरे सामने रख दिया कि आप देख लीजिए और हर बच्चे से बात कर लीजिए। किसी बच्चे का 7,000, किसी बच्चे का 8,000, किसी बच्चे का 12,000, किसी बच्चे का 13,000 रुपए बाकी है और 2017 से लेकर के बाकी है अभी। लेकिन फिर भी वो ITI चला रहा है ईमानदारी से और पढ़ाता है और हर बार बच्चों का वो फॉर्म भर देता है और हर बार बच्चों के झमेले में आ जाता है। कहता है साहब बच्चों को डांट तो जरूर देता हूँ पर रात भर नींद नहीं आती, लगता है कि जैसे मेरा बच्चा है वैसे ये है। आज नहीं तो कल इनको जो है तो फीस आ जाएगी, नहीं आएगी तो हमारी भी तो जवाबदारी है इस देश की आगे बढ़ाने के लिए, स्किल में ले आने के लिए हमारी भी तो भागीदारी है। तो ईमानदारी से मैं काम साहब कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं टाइट तो जरूर होता हूँ। तो ये ऐसे भी ITI वाले हैं, है ना। अब अगर आप फीस ITI वाला जमा कर रहा है तो आपकी जवाबदारी है ना कि जो फीस जमा किया है वहाँ से करिए, या तो फिर आप एक काम कर दीजिए। जो मैं सवाल उठा रहा हूँ DGT के अधिकारी, एक सवाल कर दीजिए ना, लड़का खुद से फॉर्म भरे, लड़का खुद से एडमिशन का फॉर्म भरे, लड़का एग्जाम का फॉर्म भरे, लड़का फीस भरे, बस आप ट्यूशन फीस जमा करवा दीजिए। DGT की उनकी ITI की सिर्फ इतनी जवाबदारी दे दीजिए कि वो ट्यूशन पढ़ाएगा भाई साहब, बस हो गया। एग्जाम भी आप करवा लीजिए, लड़के से सब चीज डायरेक्ट आप करवा लीजिए। सारा एक सिस्टम सही नहीं है DGT में। क्या MP बोर्ड में, क्या UP बोर्ड में, क्या बिहार बोर्ड में, क्या झारखंड बोर्ड में, क्या राजस्थान बोर्ड में, क्या असम के बोर्ड में, क्या महाराष्ट्र के बोर्ड में, क्या उड़ीसा के बोर्ड में, क्या गुजरात के, क्या जो है तो साउथ के जितने हैं, क्या आंध्रा में, क्या तेलंगाना में, क्या जो है तो जम्मू कश्मीर में, क्या पंजाब में, क्या छत्तीसगढ़ में जो बोर्ड है वहां कभी ऐसी चीजें होती है? क्या ऐसी चीज होती है कि डायरेक्ट जो है तो मार्कशीट, डायरेक्ट हाल टिकट जो है तो बिना सील साइन करवाए आप लड़कों को दे दीजिए? कौन सा बोर्ड है आपका भैया? कहते हैं कि बोर्ड बन गया, कौन सा बोर्ड है आप? और आप बार बार इन्हीं ITI पे लड़कों पे, वो जैसे कहते हैं ना कि मैंने सुना है कि वो जब कोई दवाई बनती है ना तो बंदरों को या कुत्तों को या बिल्लियों को इंजेक्शन लगा करके उस पे जो है तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पे जो है कि कौन सा सफल है, कौन सा सफल है, क्या चीज़ है, ये चीज़ नहीं तो ये चीज़, ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ नहीं है। तो ITI बच्चों को आपने वो बना लिया है, ITI वालों को, है ना, कि वो माने बदलाव चेंज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो आप इन्हीं पे प्रयोग कर रहे हो। आप ITI के बच्चों पर ही प्रयोग कर रहे हो, बाकी बच्चों पर आप प्रयोग नहीं कर रहे हो और इनको आप स्किल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, आज बच्चों को देखिए साहब, आपके बच्चे, DGT के बच्चे जो आपके बच्चे हैं और आप लोग रात को सोते हैं, आराम से सोते हैं, सबके AC वाले वो हैं, सबके बच्चे जो है तो सोने के चम्मच में पैदा हुए हैं। ये गरीब किसान के बच्चे हैं और इस समय पर ठंड हो रही है। मैं बताऊं आपको, ये रात में लाइट, दिन में लाइट नहीं रहती, रात में ये अपने खेत को सिंचाई कर रहे हैं और रात भर जगते हैं और स्वाति नक्षत्र की तरह देखते हैं कि सर टिकट आया कि नहीं आया। हमको 2 दिन से 4 बजे रात लड़के फ़ोन कर रहे हैं। माने 4 बजे सुबह होती है, जब हमारे लिए तो रात होती है भाई साहब, वो सुबह जो है तो 4 बजे सुबह जग जाते हैं, कहते हैं साहब पानी लगा रहा हूँ खेत से वहाँ से फ़ोन लगा। अब उठाना पड़ता है यार कि इमरजेंसी में क्या हो गया। बोले सर अभी मैंने चेक किया तो हाल टिकट नहीं आया मेरे में, फिर मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा क्या करके आ रहा तू, जग रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? नहीं सर वो खेत में पानी दे रहा हूँ। सुन करके आश्चर्य हो जाता है। आपके बच्चे तो सो रहे हैं, इनको टेंशन है, इनके फैमिली को टेंशन है कि सर मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। कोई ये बताने वाला नहीं है कि भाई साहब रुक जाइए, अभी मेल पर जो है तो बहुत सारी चीज़ें दे रहा हूँ, लोड कम हो जाएगा तो फिर मैं धीरे धीरे जो है तो पोर्टल पे डाल दूंगा या आपके ITI पे मेल आ जाएगा, होगा। लेकिन आप टेंशन दे दे करके बच्चों को मार रहे हैं, है ना। रात भर बच्चे टेंशन में रहते हैं, खाना नहीं खाते, उधर उधर परेशान हैं, दिन भर फ़ोन लगाते रहते हैं। ITI वाला भी चिढ़ चुका है, क्या करे, कई ITI
आईटीआई वाले ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। अब रात दिन तक बच्चा फोन करेगा तो वो करे तो करे कहाँ। आईटीआई में जाओ तो वहाँ लड़के जो है तो झगड़ने लगे हैं कि मार साहब आप बताइए हमारे। ये गवर्नमेंट आईटीआई में भी है, प्राइवेट आईटीआई में भी है, दोनों में भी है। लेकिन आप गवर्नमेंट आईटीआई के प्रिंसिपल को भी निकाल दीजिए, कोई उसकी औकात ही नहीं है। प्राइवेट आईटीआई के प्रिंसिपल डायरेक्टर की तो कोई औकात है ही नहीं, ना साइन की औकात है उसकी, ना बेचारी उसकी सील साइन की है। बच्चों को डायरेक्ट जो है तो सब चीजें कर लीजिए, तो फिर सिस्टम को हटा दीजिए ना, रहने दीजिए, डायरेक्ट आप कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, है ना। अब आईटीआई वालों क्या है ना, कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। सवाल ये है ना कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो विडंबना है ना वो प्राइवेट आईटीआई की है कि प्राइवेट आईटीआई की एसोसिएशन जो बनी हुई है वो सब खाने पीने के लिए बने। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ वो खाने पीने के लिए बने। एक भी जो है तो आदमी सही नहीं है जो सही बात करे, है ना, उठाए मसला कि एकाक जाए कोर्ट में चले जाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए कोर्ट में नहीं जाएंगे, अपने स्वार्थ के लिए कोर्ट में चले जाएंगे, है ना, एडमिशन के लिए कोर्ट में चले जाएंगे कि डेट बढ़ जाए। लेकिन किसी बच्चे की ये तकलीफ जो होती है, कितने बच्चे अपने हैं कि क्या उनके पास जो है तो बहुत सारे बच्चों के पास कीपैड मोबाइल है, आज भी कीपैड मोबाइल है। मैं जानता हूँ लड़के व्हाट्सएप पे जब मेरे को फ़ोन करते सर मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है ना, हमने कीपैड खरीदा हुआ है 2000 2500 का, 1000 1500 का। आप जो समझते हैं तो बहुत सारे बच्चों के लिए होगा, लेकिन 10-15% भी बच्चे ऐसे हैं कि इनके पास मोबाइल भी आज की डेट में नहीं है। और ये जो आईटीआई करते हैं ना, ये कोई बड़ी फैमिली के नहीं करते हैं, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं वो आईटीआई करते हैं। मैं आपको सच बता दूं, बीकॉम बीएससी सब कर लेने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद आईटीआई करते हैं। वो आईटीआई को आपने ऐसे हाईटेक बना दिया है। अब बताइए बच्चे 10वीं पास बच्चों को कंप्यूटर में जो है तो परीक्षा दे रहे हैं, जिनको लिखने माने इस समय पर लिखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप उनको हाईटेक बना दे रहे हो। क्या जानेगा बच्चा यार। आज मशीन जो है देखिए ईवी आ गई है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को ख़त्म कर रहे हो, जनरेशन ख़त्म कर रहे हो आप। उनकी शिक्षा कहाँ से होगी जब वो पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो समझेगा कैसे। वो तुक्का मारता है साहब, सच बता दूं तुक्का मारता, तुक्के में जितने आ गए तो पास हो गया और नहीं तो जैसे रहा। क्योंकि मैं सच बता दूं, मैं जब पहुंचता हूं इंटरव्यू लेने तो मैं देखता हूं, तो आज मैं बहुत बड़ा सवाल मैं ही नहीं सब लोग उठा रहे हैं और डीजीपी के अधिकारियों पर उठा रहे हैं खास तौर से। इतना साहब जो है ना एडवांस मत बनिए, और एडवांस बनने के लिए एक आध बार ऐसा करिए कि जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ बोलिए, वहाँ जो IITian रहते हैं, बी वाले रहते हैं, वहाँ पे आप जो है तो प्रयोग करिए। इन गरीब बच्चों को, किसान और सेना के बच्चे हैं, जवान के बच्चे हैं, इन पर मत करिए, इनकी ज़िंदगी मत बर्बाद करिए, है ना, कि आप इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में तुले हैं। अब बताइए लड़का 23 को नहीं सोया, लड़का 24 को नहीं सोया, लड़का 25 को नहीं सोया, लड़का 26 को नहीं सो रहा है। आप बताइए उसका एडमिट कार्ड आएगा भी कि नहीं आएगा, उसका फॉर्म भरा भी है कि नहीं भरा है, वो इतने तकलीफ में है कि हम क्या बता दें। और आईटीआई वाले जो हैं तो वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। कई आईटीआई वाले तो बोलते हैं कि वीरेश सिंह है ना, मुद्दा उठाएंगे तो हमारे उसमें निकलेगा। अब मैं इस सब चीज़ बड़े अधिकारियों को बोल चुका हूँ, डंके की चोट पे बोल चुका हूँ कि आप लोग भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आज जो सवाल उठाया हूँ वो पहला सवाल यही उठाया हूँ कि डीजीटी जो है तो प्रयोग कर रही है बच्चों के ऊपर, इन गरीब बच्चों के ऊपर हमारे, और उनको कमज़ोर बना रही है। दूसरी बात ये है कि आप हाईटेक 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 जो चिल्लाते हैं, आप एक्चुअली में हाईटेक नहीं, आप प्रयोग कर रहे हैं इनके ऊपर और इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और आपने प्रिंसिपल की गरिमा और डायरेक्टर की गरिमा को ख़त्म कर दिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे प्राइवेट आईटीआई हो। और जब बच्चे डायरेक्ट ही एडमिट कार्ड निकाल लेंगे तो फिर आईटीआई का औचित्य क्या होगा। यही चीज़ है, मैं आपको सचमुच बता दूं कि जो 15-15.5 लाख का डेटा दिखाए थे ना और 4 लाख लड़के बैठे हैं, आँख खोल लीजिए, उसका यही कारण है कि अब आईटीआई वाले भी जो संचालक हैं वो समझने लगे हैं कि जब तक लड़के की पूरी फीस क्लियर नहीं होगी तब तक मैं फार्म नहीं भरूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अब लड़का वसूली कांड में चले आए हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो ये करवाया कौन, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। आईटीआई वाला जो है बच्चे का फार्म भर देता था कि भैया हाल टिकट लेने आएगा, मार्कशीट लेने आएगा तो पैसा देगा। लेकिन डीजीटी का धन्य है अधिकारी, आप लोग जो है तो
क्या क्या नाम पे आप करते हो यार, एडवांस के नाम पे कहोगे कभी कि हम पारदर्शिता ले आ रहे हैं, हम बहुत बड़ी चीज़ ले आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप मोदी जी से वो उद्घाटन करवाओगे, मंत्री जी से करवाओगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया, आप जिसको करते हो ना वो खुद स्किल है, आपके स्किल होने से कुछ नहीं है। वो NSDC स्किल का जो कार्यक्रम है ना, वो लड़के जो है पढ़े लिखे लड़के होते हैं, वो 3-3 महीने का सर्टिफिकेट कर लेते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं। आप लोग तो आप सोचते हैं कि लड़के का जॉब लग गया, स्किल हो गया। नहीं, आप स्किल इनको करके दिखाइए ना, तो हम कहें कि आपके गवर्नमेंट ITI में कितने लड़के निकलते हैं बताइए। या तो फिर आप एक काम करिए, प्राइवेट ITI को बंद ही कर दीजिए। एक रात को मोदी जी आए और कहें भाइयों एवं बहनों, आज से प्राइवेट ITI बंद और गवर्नमेंट ITI चालू कर लीजिए। आप पहुंच भी गए हैं, आप 10-12 लाख लड़के एडमिशन होते हैं और आपकी उतनी ITI हो गई है कि 10-12 लाख लड़के एडमिशन जो लेते हैं वो भरपाई हो रही है। बंद कर दीजिए प्राइवेट ITI, माने कोई औचित्य ही नहीं। आज कई ITI के संचालक तो नहीं, वो तो मेरे ऊपर बहुत दुश्मनी रखते हैं, लेकिन जो ITI के प्रिंसिपल है ना, वो बेचारे फोन लगाते हैं कि सर नाम हम ना आए। बोले सर अब कोई औकात नहीं बची हम लोगों की है, बताइए। लड़के आकर के हमको गाली देते हैं और हमारा डायरेक्टर कहता है कि पैसा नहीं आएगा तो कुछ नहीं। अब लड़के तो हमको जानते हैं, डायरेक्टर साहब तो गाड़ी चला करके कभी महीने में आते हैं, जब पैसा फीस इकट्ठा होती है तब ले जाते हैं, और धर्म संकट में और गाली गलौज हम सह रहे हैं। तो ये भी एक बात है जो आपके सामने रख रहा हूँ। अब आज का शो दिखाने का जो मेरा मकसद था वो यही था शायद, कि एडमिट कार्ड पे जो है तो DGT के बहुत बड़ा सवाल उठा है, और दबी जुबान से गवर्नमेंट के ITI ने भी प्राइवेट ITI की तो छोड़ दीजिए सर, बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। तो मेरे आज आपसे यही विनती है, और ये शो मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को, कि कम से कम, अब बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए हैं, लॉगिन पे डाल दीजिए और बच्चे निकाल लेंगे भाई। मेल पे बहुत सारे बच्चे निकाल लिए हैं, या सबसे बढ़िया है कि PDF बना करके कॉलेज के मेल पे दे दीजिए, है ना। फिर अभी आते आते कितने दिन बचे हैं, 1 तारीख से एग्ज़ाम है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, फिर और सुनवाई नहीं होगी। हमको तो लगता है बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम अभी भी नहीं दे पाएंगे, निश्चित नहीं दे पाएंगे, और इसके जिम्मेदार जो है ना तो ITI वाला नहीं होगा और ना लड़के नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार DGT के अधिकारी होंगे। और मैं 1 तारीख के बाद ज़रूर उनके ऊपर PG पोर्टल पर शिकायत करूँगा। हमको जितनी शिकायतें आ रही हैं उतनी तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन इसके जिम्मेदार मैं DGT के अधिकारी मूर्ति जी मैं आपको करूँगा। और जो मैडम आई हैं, DGT की मैडम आई हैं, DG बनी हैं, उन पे ये सवाल ज़रूर खड़ा करूँगा और शिकायत भी करूँगा कि आप लोग जो है तो उसके नाम पे, अवेयरनेस के नाम पे, एडवांस के नाम पे, IT के नाम पे हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, स्किल होकर के नाम पे जो है तो आप गरीब बच्चों को जो है तो बलिदान कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को जो है तो आप बर्बाद कर रहे हैं। आप इनके बच्चों का बर्बाद कर रहे हैं, आप सोच लीजिएगा आपके भी बच्चे हैं। जो कहना है वो सीधे मैं कहता हूँ, है ना। ये ऊपर वाला जो है ना संतुलन बनाए रहता है, बराबर संतुलन बनाता है। कोरोना जैसे बीमारियाँ इसीलिए लिया करके दिखा देता है, अपनी ताकत दिखा देता है कि मैं हूँ, आदमी सुधरे या न सुधरे। तो चलिए, आज सवाल तो मैंने बहुत बड़ा खड़ा कर दिया हूँ। अब देखता हूँ कि DGT को कितनी सी ये नागवार गुजरती है या फिर उसमें कुछ सुधार करते हैं, है ना। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे तो किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई जरूर रखिएगा, है ना, और घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। और पानी लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा ठंड उंड से बचत करिएगा, है ना। आप लोग जो है तो इस देश के भविष्य हैं। देखिए, किसान जो है तो अनाज उगाता है ना, तब हम बैठ करके खाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इनको कौन सुनेगा। और इनके जो बहुत सारे इनके पिताजी लोग सरहद में ठंड में जो है तो सीमा की रक्षा कर रहे हैं शायद, है ना। और हम जो लोग जो है तो यहाँ पे नियम टू नियम बना रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है ना, कोई समझने वाला है। ITI वालों का तो मैं दुश्मन नंबर 1 हूँ आज के डेट में। हाँ, कहते हैं कि वीरेश सिंह का शो मत देखिए आप। अब जैसे मैं शो दिखाता हूँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे मेरा काम हो रहा है, मेरे ससुराल का काम हो रहा है ना, मेरे बाप का काम हो रहा है। बाप तो है ही नहीं, दुनिया से चले गए हैं। ऐसे लगता है कि पैसा जो है तो वीरेश सिंह को दे रहे हैं ये लड़के, है ना।
जो भी दे रहे हैं तो दे तो आपको रहे हैं, काम आपका हो रहा है, लेकिन हमारे विरुद्ध जो है तो साजिश रचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, जैसा भी हो वैसे आप खुश रहिए, आबाद रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जो इच्छा आए वो करिएगा। आप क्या करना है, देश हमारा थोड़ी है, पड़ोसी का देश, यही सोचते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंस नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीवीटी, एससीवीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।